Hello everyone. In today's Hindu editorial, June 23, 2020, we have taken the topic Vigilance Paramount. Vigilance means बहुत ही चौकन्ना रहना and paramount means it's very important. तो बहुत ही चौकन्ना रहना, खबरदार रहना बहुत ही ज़रूरी है अभी किस मामले में ऑन स्टेट्स टैकलिंग ऑफ कोरोना वायरस। अभी कंट्री में जिस तरह से कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं तो उस मामले में उसको टैकल करने के लिए हमारी विजिलेंस जो है वो बहुत ही तेज़ होनी चाहिए, वरना अभी बहुत स्थिति खराब होने वाली है। सो लेट्स लर्न 5 वर्ड्स on my YouTube channel English Winglish. The first word of the day is grim. The meaning of grim is a situation or piece of information that is grim is unpleasant, depressing and difficult to accept. यानी कि कोई भी सिचुएशन या तो कोई भी इंफॉर्मेशन जब हम उसको कहते हैं कि वो ग्रीम है तो उसका मतलब ये होता है कि वो अनप्लेजेंट है, यानी कि वो हमें पसंद नहीं आए ऐसी है, दुखदायक है, डिप्रेसिंग है, निराशात्मक है और इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्सेप्ट, उसको स्वीकार करना मुश्किल होता है, उस तरीके की होती है। द एग्जाम्पल इज़ इंडिया क्रॉस्ड ग्रीम माइलस्टोन ऑफ 4 लाख केसेस। बहुत दुख की बात है क्योंकि 2 महीने पहले हमने देखा था कि कहाँ 2000 जितने सिर्फ केसेस थे और ये तबलीगी जमात वाला जो निज़ामुद्दीन ने हुआ और उसके बाद जो स्पीड आई कोरोना वायरस के उसमें बढ़ने में, तो यानी इट इज़ नाउ रियली अ ग्रीम माइलस्टोन। इट इज़ अ वेरी डिप्रेसिंग न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस। Synonyms for grim is terrible, awful, dreadful, horrible and frightful. The second word of the day is buck. Buck means oppose or resist, यानी कि प्रतिकार करना या विरोध करना। किससे? So which is something oppressive or inevitable. जो ऐसी चीज़ हो कि जो हमें परेशान कर रही है या तो ज़रूरी नहीं है तो उसका विरोध करना। That is what called buck. The example for that is nothing else can explain why Bengaluru has bucked the trend while Delhi, Mumbai and Chennai have become pandemic epicenters. तो ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि बेंगलुरु ने किस तरह से इसको रेजिस्ट किया, कोरोना वायरस के सामने किस तरह से उसको अपने सिटी को संभाला, जबकि दूसरी ओर दिल्ली, मुंबई और चेन्नई जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है वो भी बढ़े, तो वहाँ पे ये जो कोरोना वायरस जो है वो इतना स्प्रेड हो रहा है कि जैसे वो एपिसेंटर है, यानी कि वहाँ से ही सब कुछ जैसे फैल रहा है पूरे देश में। सो बेंगलुरु हैज़ बक्ड द ट्रेंड मीन्स इट हैज़ रेजिस्टेड द ट्रेंड ऑफ कोरोना वायरस। एंड द सिनोनिम्स आर रेजिस्ट यानी प्रतिकार करना, अपोज, कॉन्ट्राडिक्ट, डिफाई, फाइट अगेंस्ट। एंड नाउ नेक्स्ट वर्ड इज fit means an achievement that requires great courage, skill or strength, यानी कि ऐसी कोई सिद्धि जिसमें हमें हिम्मत की, स्किल की यानी कला की, कुशलता की और ताकत की ज़रूरत होती है। एंड स्ट्रेंथ में भी मैन पावर, मसल्स पावर, मनी पावर, many kind of different strength we need to achieve something. So the example is that aggressive testing enabled Maharashtra to achieve feat of containment in Dharavi. So we can see in the picture also, this is the picture of Dharavi which is the biggest slum of India. सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है और वहाँ पे झोपड़पट्टी में लोगों को कोई हाइजीन का इतना ख्याल नहीं रहता है, तो अगर वहाँ पे कुछ केसेस हो गए कोरोना के तो वहाँ से बहुत स्प्रेड हो सकता है बहुत जल्दी। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दे जस्ट टूक अग्रेसिव टेस्टिंग। अग्रेसिव मीन्स बहुत ही आक्रामक कहते हैं, पर यहाँ पे बहुत स्पीडीली, बहुत केयरफुली ध्यान रख करके जल्दी से सब टेस्टिंग उन्होंने स्टार्ट कर दिए और उसकी वजह से धारावी जो है उसमें कंटेनमेंट जोन ज़्यादा नहीं हुए। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ फिट, उनका बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। And the meaning synonyms for the fit are achievement, accomplishment and attainment. Fourth word of the day is incrementally. Meaning of incrementally is increasing or adding on, especially in a regular series.
So as you can see in the graph also that when something is just increasing every day, कुछ चीज़ जो है उसमें बढ़ोतरी हो रही है हर दिन, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत उसमें एडिशन हो रहा है नियमित रीति से, तो उसको कहते हैं इंक्रीमेंटली. Example is Gujarat seems to be the only place where the virus spreads to a definite number of people every fortnight even when tests are increased incrementally. यानी कि गुजरात ऐसा अकेला स्टेट है जहाँ पे बहुत कंसिस्टेंटली हम लोग टेस्ट भी बढ़ा रहे हैं, हर रोज़ टेस्ट ज़्यादा मतलब कि काफ़ी पहले से बढ़ रहे हैं, किए जा रहे हैं लोगों को, पर फिर भी एवरी फोर्टनाइट यानी 15 दिन का ड्यूरेशन. सो आफ्टर एवरी फोर्टनाइट इफ़ वी जस्ट लुक एट द नंबर ऑफ द कोरोना पेशेंट्स, सो इट इज़ जस्ट increasing in each report. So incrementally means to add on. And the similar words or phrases for incrementally is in an incremental way or by small additions, यानी थोड़ा थोड़ा करके जुड़ते जाना. और उसका आप देख सकते हो ग्राफ में कि बहुत एक दिन इतना ज़्यादा आ गया, एक दिन कहाँ 2000 जितने थे और आज कहाँ 4 लाख इतने हो गए. ओके, सो इट इज़ गोइंग ऑन इंक्रीमेंटली. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज सर्वेलेंस. तो ये दिस वर्ड यू मस्ट हैव हर्ड, यू आर अंडर CCTV सर्वेलेंस. ओके, तो सर्वेलेंस मीन्स कि निगरानी में किसी के, क्लोज वॉच कैप्ट ओवर समवन और समथिंग, किसी के ऊपर बहुत कड़ी नज़र रखना किसी सिचुएशन पे या व्यक्ति पे. सो एग्जाम्पल इज ट्रू कंटेनमेंट विल रिमेन डिफ़िकल्ट एंड विल डिपेंड ऑन डोर टू डोर सर्वेलेंस एंड लार्ज स्केल टेस्टिंग इन दिस एरिया. सो ये जो एरियाज़ जो एपिसेंटर है या तो फिर बहुत ज़्यादा केसेस जहाँ पे आ रहे हैं, वहाँ पे एक और ही मतलब कि बहुत अच्छे से कंटेनमेंट अगर किया जाए और उसका पालन किया जाए, वो मतलब कि वो मुश्किल होगा. एंड इट विल डिपेंड ऑन डोर टू डोर सर्वेलेंस. अगर हमको कंटेनमेंट जोन में नहीं आने देना है उसको, तो हमें क्या करना होगा कि डोर टू डोर टेस्ट करने के लिए जाना होगा. तो सर्वेलेंस मीन्स क्लोज वॉच, एक एक पेशेंट को, एक एक बंदे को, जैसे हम सेंसस की यानी जनसंख्या की गिनती करते हैं या तो पोलियो के लिए जाते हैं, गवर्नमेंट भेजते हैं सबको, तो उसी तरह से डोर टू डोर यहाँ पे भी भेजने चाहिए सबको, मेडिकल टीम को, ताकि उसकी वजह से ये पूरा जो है वो कर्ब कर सके हम. तो लार्ज स्केल टेस्टिंग, तो पूरी बहुत बड़े पैमाने पे टेस्टिंग जो है डोर टू डोर अगर सर्वेलेंस हो जाए तो काफ़ी हद से इसके ऊपर हम अंकुश पा सकते हैं. एंड द नियरेस्ट वर्ड्स फॉर सर्वेलेंस इज मॉनिटरिंग, ऑब्जर्वेशन, स्क्रूटिनी एंड इंस्पेक्शन. All right, so thank you. Have a nice day.